शांति। सदा प्रसन्न चित्त अखंड महादानियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। मुरलीधर आए हैं मुरली सुनाने और मुरली है अमृत की धारा, मूर्छित को सुरजीत करने वाली। मुरली में है हमारी हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का जवाब। मुरली है सत्य गीता ज्ञान। क्या हमें ऐसी मुरली की वैल्यू है? शिव भगवान उवाच की वैल्यू है। मुरलीधर बाप से हमें प्यार है। ज्ञान योग से क्या हम धारणा मूर्त बन रहे हैं? मुरली क्लास हमारी रेगुलर है, अटेंडेंस 100% है। हम औरों को इस यूनिवर्सिटी की जानकारी देते हैं। 7 डेज का कोर्स हमने कितनों को कराया है? अशरीरी स्वदर्शन चक्रधारी हम बनते हैं, अपना कैरेक्टर सुधार रहे हैं। सदा प्रसन्न चित्त रह परमात्म प्यार के झूले में झूलते हैं हम। चेक करेंगे आज ये सभी बातें। सुनते हैं 29 जुलाई 2024 के शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। बाबा कहते हैं बाबा आए हैं ज्ञान रत्न देने के लिए, मुरली सुनाने के लिए। ये कोई काठ की मुरली नहीं है, ज्ञान रत्न है, सत्य गीता ज्ञान है। इसलिए कभी भी हमें ये मुरली मिस नहीं करनी है। गोपियाँ कितनी दीवानी थी कृष्ण की मुरली की, काठ की मुरली की धुन सुनने के लिए इतनी दीवानी। और यहाँ तो साक्षात परम पिता परमात्मा हमारे लिए मुरली चला रहे हैं। तो हम मुरली मिस करते हैं? रोज आते हैं क्लास में, मुरली सुनते हैं, चेक करना है। यदि मुरली से प्यार नहीं है तो फिर बाबा से भी प्यार नहीं। हम कहते हैं बाबा से तो हमें बहुत प्यार है तो फिर मुरली तो मिस कर ही नहीं सकते हैं। ज्ञान का मनन चिंतन न करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुरली MURLI म से मनन करना है, मुरली का मनन चिंतन करना है। U से अंडरस्टैंड समझना है मुरली, R रीड पढ़ना है, L लिसन सुनना है और I इम्बाइब करना है, धारण करना है मुरली। तो मनन करें, समझें, पढ़ें, सुने और धारण करें शिव बाबा की मुरली। प्रश्न है आज का, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर में बाबा कहते वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टर लेस, चारित्रिक पतन तो देख ही रहे अभी सब जगह। और बाबा कहते हैं वाइसलेस बनना ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है, निर्विकारी बनना है। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। जितना बाबा को याद करेंगे हमारा चरित्र अच्छा होगा। और फिर हमारे देखो चित्रों की पूजा होती है, चरित्र का गायन होता है। गुणों को पूजते हैं तो गायन पूजन योग्य बनना है, निर्विकारी देवता बनना है। ओम शांति। बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। बाबा एक भी दिन देखो मुरली चलाना नहीं भूलते, छुट्टी नहीं लेते। रथ की तबीयत ठीक नहीं हो, बाजा ठीक नहीं हो तो भी बाबा मुरली चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। और हम कैसे गफलत करते हैं, कितनी बहानेबाजी। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई मिस की, मुरली मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में।
बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। 5000 साल में एक ही बार खुलती है ये यूनिवर्सिटी, एक बार एडमिशन होता है, जिसका असर 2500 साल तक चलता है और बाद में भी द्वापर कलयुग में भी। तो पूरे 5000 साल के लिए यदि अपना भाग्य बनाना है तो समय अभी है, अभी पढ़ाई करनी है। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, BTS। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। यह मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में यह 3 मुख्य हैं, एक पैदा करने वाले, एक पढ़ाने वाले और एक रास्ता दिखाने वाले। तो बाबा कहते हैं मनुष्य की लाइफ में यह 3 मुख्य हैं। बाप, टीचर, गुरु वही है, तीनों पार्ट खुद बजाते हैं, ट्रिपल रोल। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। हाँ, एक आओ और एक को ले आना, एक आना, यही तो फीस है ना यहाँ की। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाएं। देखो यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ऐसे समझाते हैं वह नहीं, वह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों सखियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। समझाते कभी ऐसे? बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है, बाप आप समान बाप नहीं बनाते। हाँ, बाप आप समान बाप नहीं बनाते। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना, बाप बाप ही रहेगा। तो बाप हमें सुप्रीम देवी देवता बनाते हैं और बाप सुप्रीम है भी, तो सुप्रीम बाप हमें देवी देवता बनाते हैं। सुप्रीम देवी देवता भी कह सकते हैं क्योंकि नंबर 1 देवी देवता बनाते हैं। हमारा कैरेक्टर भी सुप्रीम बनाते हैं, तो सब कुछ देखो सुप्रीम। तो बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। हाँ, उनकी जो महिमा है, जो गुण हैं, उसमें अपने समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना, पालना देते हैं ना। तो मुरली देखो पालना ही करती है हमारी, मुरली से डायरेक्शन मिलते हैं। ऐसे बाप को जरूर याद करना है और मुरली सुनते हैं तभी तो अनुभव होता है ना बाबा के प्यार का। तो पालना भी है और प्यार भी है। तो ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो न सके, किसी से भी तुलना नहीं कर सकते बाबा की। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ। यह किसको पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर, तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता। सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पूर्ण करते हैं। हो गई सबकी आशाएं पूरी, मनोकामनाएं पूरी हो गई, पाना था सो पा लिया। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। हाँ, सबकी कामना क्या, इच्छा क्या है? मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। तो सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं, नहीं, बाप समझाते हैं। यह है वेश्यालय, रावण राज्य, इसे
रौरव नर्क कहा जाता है। रव माना आवाज, रौ, हाँ रो ही रहे हैं, देखो सब रोने की आवाज आ रही है ना, सब तरह से, सब तरफ से चीत्कार है, पीड़ा है। हर कोई का अपना रोने का स्टाइल है। हाँ, आंखों से आंसू भी गिराते हैं, वो भी रोना, और बोल बोल के भी रोते हैं, वर्णन करते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है, यह है धारण करने की। खाली डायरीज में भर लिया, हाँ कितनी डायरीज बदल लिए, लिख लिए, कैरेक्टर नहीं बनाया, चरित्र नहीं बनाया, धारण नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस मुरली का। बाबा कहते हैं डायरी लिखा हुआ ये सब तो फिर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन संस्कार बना लिया, धारण कर लिया, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं यह है धारण करने की। जो काम की चीज़ नहीं होती उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए, बल्कि ज्ञान समझना है, योग करना है, तब अपने विकर्मों को भस्म करना है, उसको जलाना है। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं, यह ज्ञान आपे ही प्राय लोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है। विज्ञान भवन देखो भोपाल में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है, ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम, विज्ञान प्रैक्टिकल होता है ना साइंस में, तो योग में हम क्या अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा शांति धाम में, शांति के सागर के पास। तो ज्ञान हो गया थ्योरी, योग हो गया विज्ञान प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते हैं विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवानुवाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़कर आते हैं, हाँ? बाबा कोई पुस्तक से पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों हैं, हाँ? भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों हैं, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, ज्ञान योग धारणा सब है, सेवा भी है। देखो बाबा तो विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। तो भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों हैं, जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है। पढ़ते हैं साइंस, हम ये विज्ञान पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, योग करते हैं, योग युक्त हैं। कल क्या था, योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। तो बाबा कहते हैं विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है। हठ योग करते, खड्डे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल न सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं। वो देखो कितना गड्ढा करके गड्ढे में चले जाते हैं, सोचते हैं शांति मिलेगी। मिलेगी ऐसे शांति? कितना भी नीचे गहरे खोद लें, वहाँ चले जाएं, शांति मिलेगी? तो बाबा कहते हैं सब हठ योग है, यहाँ पे ऐसी तकलीफ की कोई बात नहीं। पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके, हाँ?
वहाँ तो रोज़ कॉलेज जाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं यहाँ पे एक बार कोर्स कर लिया फिर मुरली तो सुननी है, ऐसे तो सेंटर पे आकर रोज़ सुननी है। लेकिन जब पहले मुरलियाँ नहीं थी और किसी को बाहर जाना रहता था काम के सिलसिले में, अभी तो मोबाइल है, पहले तो प्रिंटिंग भी नहीं होती थी, पोस्ट से जाती थी मुरली, हाथ की लिखी हुई मुरली। तो बाबा कहते थे एक साथ ले जाओ मुरलियाँ। कोई रोज़ की रोज़ मुरली मिलती भी नहीं थी, एक साथ इकट्ठे मुरली जाती थी। कितना इंतज़ार रहता था बच्चों को। तो बाबा कहते हैं कि 7 रोज़ कोर्स कर लिया फिर मुरली ले जाओ और पढ़ो कहीं भी बैठ के। अब तो देखो सारे साधन हैं। तो बाबा कहते हैं 7 रोज़ का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी चला जाए बाहर, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही यह 7 रोज़ का है, सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज़ कोई दे ना सके। कॉलेज में भी, जिस्मानी कॉलेज में भी अटेंडेंस चाहिए ना पूरी। और बाबा कहते हैं यहाँ पे तो फिर भी छूट है कि 7 रोज़ का कोर्स करो, फिर अपना काम धंधा करो, लेकिन मुरली क्लास मत मिस करो। बाबा कहते हैं कि परंतु 7 रोज़ भी कोई दे न सके। 7 रोज़ 24 इंटू 7 डेज, 24 घंटे अपने जीवन के 168 घंटे दें, तब थोड़ी बात समझ में आए। तो 7 रोज़ 168 घंटे अपने जीवन से बाबा को पहले समर्पित करें और फिर देखो जीवन कितना न्यारा प्यारा हो जाएगा। परंतु 7 रोज़ कोई दे न सके, बुद्धि योग कहाँ न कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे। पहले तो सेंटर पर ही रखा जाता था ना, 7 रोज़ मतलब बाहर कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो बाबा कहते तुम तो भट्टी में थे, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय यह चक्र नहीं समझा था। पहले बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया, उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान देना शुरू किया। तो बाबा कहते उस समय तो ये चक्र भी नहीं समझा था, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ। एक बार धुन लग गई, लगन लग गई, बाबा को पहचान लिया, अनुभव कर लिया, तो फिर बाबा के बिना, मुरली के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए गोपियाँ देखो भागती थी। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारा भागना हुआ, राजयोग सीख रहे हैं, फिर कौन ठहर सकेंगे। विष से बचने के लिए भागे। पवित्र रहना था ना, तो फिर विकारों से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख न सके, मिल न सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाएं। यह बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं, बीमारी है, यह काम है, ये काम है, वो काम है, बीमार है, ये है, साधन नहीं है, कितने बहाने हैं। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। बाबा तो देखो टाइम एडजस्ट करते हैं, सेंटर में भी टाइम एडजस्ट किया जा सकता है। तो आजकल स्कूल में बहुत शिफ्ट देते हैं, शिफ्ट बहुत देते हैं ना, अलग अलग टाइमिंग, सुबह की, दोपहर की, शाम की, नाइट क्लासेस भी होती हैं। तो यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप और वर्षे को समझना है, अल्फ और बे यह याद करो, सभी को बताओ। अल्लाह और
बादशाही। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। यह थोड़ी समझते हैं गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। समझा सकते हैं सिर्फ एक चित्र पर। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने। कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। यह राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं। एक दिन दर्शन दे दिए, फिर गायब हो जाते हैं। तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे? स्वदर्शन चक्र फिराते थे? जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है। बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही 2 हैं, मन मना भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। तो कौन से 2 अक्षर हैं? अल्फ और बे, मन मना भाव और मध्याजी भाव, आत्मा और परमात्मा। ये सब देखो 2-2 अक्षर हैं। तो अभी बाबा बोलते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो मन मना भाव और मध्याजी भाव, शांति धाम और सुख धाम। तो सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं है। तुम अभी समझते हो वहाँ तो राजा ही है। ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया, वह है सुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। भल कोई दुकानदार हो, वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। चाहे घर की जिम्मेवारी हो, चाहे काम धंधे की जिम्मेवारी हो, लेकिन आधा घंटा तो पढ़ाई के लिए निकालना ही है। भगवान पढ़ाने आए हैं और हम बहानेबाजी करें, अच्छी बात नहीं है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है, तुम कितना बाप को याद करते हो? स्वदर्शन चक्र फिराते हो? खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं। भल मुसलमान है, व पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु यह जो तुम्हारा शरीर है यह तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। जिसका जो काम है, जिसकी जिसमें रुचि है, वैसा ही उदाहरण दे के समझाओ। बाबा कहते हैं यह सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो न करो, समझो न समझो, तुम्हारी मर्जी। कपड़े तो धोते ही हो, तो ये शरीर भी मैला हो गया है, आत्मा भी मैली है। आत्मा को साफ करो, शरीर भी साफ मिलेगा, और फिर उसके ऊपर साफ साफ कपड़े भी पहनेंगे। बाबा कहते इस तरह से समझाओ, बताओ। अब करे न करे उनकी मर्जी, समझे न समझे उनकी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जीवर भी अच्छा बनेगा। तो देखो, सोनार को भी समझा सकते हैं, धोबी को भी समझा सकते हैं। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। इसी तरह से और मनन चिंतन करके हर एक इंसान को उसके प्रोफेशन के हिसाब से समझाया जा सकता है। बाबा कहते हैं बता दो, माने न माने उनकी मर्जी। यह भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए।
यहाँ तो सब हैं कैरेक्टरलेस। बाप कहते हैं वॉइसलेस बनना है। वॉइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशेष है अर्थात कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर बहुत खराब हो गए हैं, कहते हैं ना चरित्र गया तो सब कुछ गया। वॉइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वॉइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझाने बहुत अच्छी है। गोले का चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र। यह वॉइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया न होने कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। खुद में क्या है, स्वभाव संस्कार कैसा है, गुण है अवगुण है, सब पता है ना। इसलिए पता है कि देवता तो हम कहला नहीं सकते हैं, खुद से ही नजरें नहीं मिला सकते हैं, इसलिए खुद को हिंदू कहलाने लग गए। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो सेंसिबल हैं वह अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने यह पॉइंट सुनाई है, बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यह गीता का ही युग है, 4 युग हैं, यह तो सब जानते हैं। यह है लीप युग। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है, तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती, जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं। सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको यह सारी नॉलेज मिलती है। एक एक पॉइंट बाबा ने समझा दिया है, सारा ज्ञान हमारे सामने खोल कर रख दिया है। बाबा ने सब कुछ सुनाया, सारे राज स्पष्ट कर दिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। आजकल एक ब्रांड है सुप्रीम, हाँ देखो। दूसरा, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। अब तो सबके हाथ में है ना मुरली, मोबाइल में 24/7 हर सेकंड मुरली है हमारे हाथ में। जब टाइम मिले पढ़ लो, रिवाइज कर लो। वरदान, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, रॉयल रूट की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। हाँ, हम सेवा कर रहे हैं, हमारा नाम हो, मान सम्मान मिले, हाँ शान बढ़े, हमारी फोटो छपे, ये सब क्या है, रॉयल इच्छाएं हैं। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कच्चा फल पचता है, पेट दर्द हो जाता है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, हाँ लोग माने हमें,
हमारी बात माने, मान सम्मान दें। लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती कि अभी अभी मेरी बात मानो। अभिमान, अब कोई न माने तो प्रसन्नता तो नहीं होगी ना। तो जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। अभिमान जहाँ होगा वहाँ अपमान भी होता है। अपमान कर दिया किसी ने तो फिर प्रसन्नता गुम हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सुख के झूले को दुख जो है वो छू भी नहीं सकता। तो बाबा के प्यार में मगन रहना है, लवलीन रहना है, सुख शांति का अनुभव करना है, दुख अशांति से दूर रहेंगे। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, पहली बात, मुरली से, मुरलीधर से प्यार हो। मुरली, हाँ, मनन करना है, अंडरस्टैंड, रीड, लिसन, इम्बाइब, MURLI। दूसरा, वाइसलेस बनना है। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी। चौथा, अभिमान मुक्त। और पांचवा, कौन से झूले में झूलेंगे? परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलना है और मुरली का मनन चिंतन करते रहना है। मुरली है अमृत की धारा। ओम शांति।